अस्सलाम वालेकुम तमाम FX फॉर यू 5 स्टार के मेंबर्स कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा, कल एक आमिर भाई की वॉइस आई 13 मिनट कुछ सेकंड की। तो वो वॉइस मैंने सुनी। उसूल के हिसाब से तो उसमें काम के हवाले से बातें होनी चाहिए थी, मगर अफसोस कि इस तरह की कोई भी चीज़ उसमें नहीं थी। मगर खैर, आमिर हुसैन साहब ने बड़ी जो उसमें बातें की, उसमें ये बात डन है कि वाकई ही जो मुखालिफ पार्टी के लोग हैं वो गलत अफवाह फैला रहे हैं। ऐसी कोई हमारे नज़र में अफवाह नहीं है कि वो कह रहे हैं कि आमिर मुग़ल पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है या और दूसरी चीज़ें वो कह रहे हैं, वो वाकई गलत हैं। मगर कुछ बातें जो आमिर मुग़ल ने की, वो जो क्योंकि हम लोगों को जिसका इल्म है तो उसका जवाब देना मैं ज़रूर मुनासिब समझता हूँ। मैं जवाब नहीं देता, मगर अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो बहुत से लोग ये समझेंगे लास्ट वीडियो जो मेरी आई थी उसमें की गई काफ़ी बातें जो जिन पे सवालिया निशान आया है उस वीडियो ऑडियो के बाद कि वो गलत थी। तो आमिर मुग़ल ने कहा कि उसके वालिद के पास गए, उसने अपने बेटे के सर पे हाथ रख के बोला कि हमें नहीं पता हरीश कहाँ है। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर दावत देता हूँ, आप आइए, हैदराबाद आएँ और हैदराबाद से साथ चलते हैं उसके वालिद साहब के पास। और उन 25-26 बंदों में से 2 4 5 7 जितने भी अरेंज हो सके उनको साथ लेके चलेंगे, जिनको उनके वालिद भाई ने इन लोगों ने ख़ुद वो वीडियो दिखाई कि हरीश की आंखें लाल हैं, बाल बिखरे हुए हैं, और वो कह रहा है किसी ने मुझे उठाया है और मैं जल्द वापस आ जाऊंगा, मेरे इन्वेस्टर को बोलो परेशान ना हो। तो जब पता ही नहीं है तो वो वीडियो कहाँ से आ गई? ज़ाहिर सी बात है जिसने उठाया है उधर से ही आई। तो इस चीज़ की वजह से ये आपकी बात बिल्कुल गलत साबित हो गई। अच्छा, फिर आप देखें, आपने अच्छी बात बोली कि हम सब एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। बिल्कुल हम सब एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क ये है कि कश्ती में 5 मालिक हैं और बाकी सारे मुसाफिर हैं, मगर जा रहे मालिक भी साथ ही हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि प्रूफ वाली बात, तो आपका जब दिल चाहे उस वक्त आपको प्रूफ कर दिया जाएगा कि ये सिस्टम हरीश का है या नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, वो तो आपको पता ही होगी ना डिटेल, कि कुछ बंदों ने पेमेंट के हवाले से हरीश के साथ हरीश के गिरबानों में हाथ डाले, जिस पर हरीश ने ये कहा था कि इनको मैंने ऑटो करके ज़्यादा सर पे चढ़ा दिया है, इनका जो है वक्त आने पे इनका दिमाग दुरुस्त करूँगा। अच्छा, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि क्या हम अपनी गाड़ी ड्राइवर को चलाने के लिए देते हैं तो क्या ड्राइवर उसका मालिक हो जाता है? नहीं होता ड्राइवर मालिक। चीज़ हमारी रहती है, अगर ड्राइवर हमें छोड़ जाता है तो वो हम गाड़ी दूसरे को चलाने के लिए दे देते हैं। तो हरीश भाई की वीडियो मेरे पास मौजूद है, मैंने पहले भी ये अर्ज़ किया, अभी भी कहूँगा, जिसमें वो साफ तौर पे क्लियर कह रहे हैं कि 5 स्टार का हम फंड मैनेज करते हैं, ठीक है। और वो 12 दफ़ा हम लोगों को ग्रुपों में, अपने KGL के ग्रुपों में बता चुका है कि 5 स्टार सिर्फ कारपोरेट शेयर उन्होंने हमसे लिया हुआ है, उनका हम फंड मैनेज करते हैं, बाकी उनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है।
ये उसकी अपनी ज़बानी है। अच्छा, अब जब इतने सारे सवालात खड़े हुए हैं तो कुछ चीज़ें क्लियर मैं भी करना चाहता हूँ। एक बात तो आप याद रखिएगा, हम आप पांचों पार्टनर के साथ हैं। बस आप लोगों की वो अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। और आप लोग जो है उसको फंड मैनेज के लिए दिया, अगर नहीं है आगे पीछे हो गया तो उसको मसले को सॉल्व करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ कि जब वो अंदर था 7 महीने तक विड्रॉल कौन दे रहा था? अगर सीओ हरीश ही है तो 7 महीने तक विड्रॉल कौन दे रहा था? पहला सवाल। दूसरा सवाल, हरीश जब अंदर था, जो टूर का पैकेज निकला था और टूर विन किया था लोगों ने, वो टूर किसने अनाउंस किया था? कोई बंदा एफआईए कस्टडी में हो, अंदर बैठा हो, तो वो टूर तो अनाउंस नहीं कर सकता अपने सिस्टम में। एक आपकी वॉइस चली थी जिसमें आपने बोला कि मैंने इस सिस्टम में इतना फंड देखा है कि जब लोग पूछते हैं सेफ है नहीं सिस्टम, मैंने इस सिस्टम में इतना फंड देखा है कि जितनी अभी तक इस सिस्टम में इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुई। अगर हरीश के पास इतना फंड मौजूद था तो ओल्ड वालों को उसने डायरेक्ट विड्रॉल क्यों नहीं दिया? उसने क्यों 20% लेके उससे फिर जनरेट करके लोगों को विड्रॉल दिया? और क्यों उसको क्या बातें लोगों की सुनने का शौक था? अच्छा, अब आते हैं कि जिस दिन हरीश ने विड्रॉल देना था वो थी 5 तारीख, संडे। ठीक है, 5 डेट थी। तो 5 तारीख को जब हरीश ने विड्रॉल देना था और उसको कोई किडनैप करता है, कोई उठा के लेके जाता है, इन्वेस्टर जो भी बहरहाल, शक तो उन पे भी है जिन्होंने गिरबान में हाथ डाले उठाया, और शक दूसरों पे भी है। मगर अभी बहरहाल वहाँ से ये रिपोर्टें चल रही हैं कि बाजियाब हो चुका है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसने उठाया उसके अपने ही हरीश की वीडियो में है कि मैं इनका टारगेट पूरा कर दूंगा, ये मुझे छोड़ देंगे 2-4 दिनों में। तो उसके बाद उस संडे वाले दिन जो हमें विड्रॉल मिलना था FX4U का, वो नहीं मिला क्योंकि सीईओ को उठा लिया गया। तो जब 5 स्टार का भी सीईओ हरीश ही था तो उस 5 तारीख वाले संडे को 5 स्टार का विड्रॉल कैसे आया? दूसरा सवाल, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट फ्राइडे को विड्रॉल लगाने का टाइम आता है। मतलब लगाते तो पूरे हफ्ता ही हैं लोग विड्रॉल। फ्राइडे को शाम को 8 बजे वेबसाइट बंद हो जाती है और सैटरडे को दोपहर को 12, 1 या 2 बजे ओपन होती है। मगर जितने लोगों का इस टाइम पीरियड से पहले, 8 से पहले विड्रॉल फ्राइडे से में लग जाता है, वो संडे की शाम को, रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे तक लोगों के अप्रूव हो जाते हैं। जब हरीश था ही नहीं, सीईओ था ही नहीं, दूसरे सिस्टम का पिछले हफ्ते का विड्रॉल अप्रूव नहीं हुआ और इसका दोबारा अप्रूव हो जाता है विड्रॉल। जितने बंदों के लगे होते हैं सबके क्लियर हो जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं तीसरे वाले हफ्ते पे। तीसरे वाले हफ्ते में फिर फ्राइडे वाले दिन कोई वेबसाइट में मसला नहीं होता, विड्रॉल लगता है। सैटरडे पूरा गुजर जाता है, विड्रॉल अप्रूव नहीं होता। संडे पूरा गुजर जाता है, विड्रॉल अप्रूव नहीं होता। संडे की रात 12 बजे संडे ख़त्म होता है, मंडे स्टार्ट होता है। 1:45 के टाइम विड्रॉल लोगों को रिसीव होना शुरू होता है, और जिसमें से मेरा भी एक विड्रॉल होता है जो मुझे रिसीव हुआ रात को, आई थिंक 2:30 या 2:52 कुछ ऐसा टाइम था, इतने बजे रिसीव हुआ। उस दिन गालिबन 17 तारीख थी या 18 होगी, 17 या 18 थी बहरहाल। उस दिन मुझे भी रिसीव हुआ। आधे बंदों का आ जाता है, आधों का रह जाता है।
जब सीओ था ही नहीं तो ये विड्रॉल कौन दे रहा था? आपके मुताबिक उसके वालिद ने अपने बच्चे के सर पे कसम हाथ रख के कसम खाई कि उनको कुछ भी नहीं पता, जबकि उन्होंने सबको वीडियो दिखाई है। ये सब गवाह भी हैं और साथ भी चलने के लिए तैयार भी हैं। अच्छा, फिर इसका 5 स्टार का विड्रॉल कौन दे रहा था? इसको घुमाना नहीं है, स्ट्रेट जवाब देना है। यहाँ जवाब नहीं देना, मुझे इनबॉक्स में आप जवाब दीजिएगा, इंशाल्लाह इनबॉक्स में ही बात करेंगे। अब आपने पब्लिक ही वॉइस की थी तो मुझे पब्लिक ही में ही जवाब देना पड़ रहा है, वरना मैं इस चीज़ को मुनासिब नहीं समझता हूँ। पहली वीडियो भी मजबूरन बनाई कि आपका सिस्टम अलग है, आपको सिर्फ जिम्मेदारी संभालने की ज़रूरत थी, नहीं संभाली तो इसलिए। अब आप ये बताएं कि जो हम फंड मैनेज करने के लिए किसी को देते हैं, उसमें एसेस किसके पास होता है विड्रॉल का? माशाल्लाह आप भी एक्सनेस की वीडियोस वगैरह बना रहे हैं तो आपको इस चीज़ का बाखूबी अंदाज़ा होगा, एसेस ऑनर के पास ही होता है। अच्छा, फिर आपने बोला कि मुश्किल घड़ी में पता चलता है कौन अपना है और कौन पराया। तो देखें, जब अच्छा वक्त था, आपकी एक मैसेज पे आपके ख़ुद के अल्फाज हैं कि 700 बंदों ने आपके साथ अकाउंट लगाया, आपके साथ ज्वाइन किया सिस्टम को। मतलब सीईओ के साथ साथ 5 बंदे सीईओ हैं और उसके साथ साथ नेटवर्किंग में भी माशाल्लाह कमाल, ज़बरदस्त। जब उन्होंने अच्छे वक्त में साथ दिया तो क्या मुश्किल वक्त में आप पांचों बंदों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभालनी चाहिए थी? संभालनी चाहिए थी मेरे ख्याल से, और अभी भी संभालनी चाहिए। देखें, मैं फिर कह रहा हूँ, हम आपके साथ हैं। आप सिस्टम को अपने तरीके से रन करें, ये सिस्टम बहुत अच्छा चलने वाला है। अगर आप उसके हरीश के ऊपर रख के इस बात को क्लियर करते हैं तो हरीश की वीडियो भी लोगों के पास मौजूद है जिसमें वो साफ कह रहा है कि हम सिर्फ फंड मैनेज करते हैं। मुझ समेत ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको उसने ग्रुप में 250 मेंबर होते हैं, उस ग्रुप में भी ये बात क्लियर की हुई है। तो सिर्फ ज़िम्मेदारी कबूल करने की देर है। इस सिस्टम में ना कोई ख़राबी थी, ना है, ना होगी इंशाल्लाह। और दिल लगा के काम किया था, किया है और किया करेंगे। अच्छा, फिर एक आप लोगों के ग्रुपों में एक बंदा चल रहा है, वल्ला आलम वो कौन है। किसी को वो बता रहा है वो लड़की है, किसी को वो बता रहा है वो लड़का है, किसी को वो बता रहा है वो मुस्लिम है, किसी को वो बता रहा है वो नॉन मुस्लिम है, और उसने नाम लिखा हुआ है जोसेफ और उसका नंबर है पाकिस्तान से बाहर का। तो उसने, मैं उसको नहीं जानता बाखुदा, मगर अब मुझे समझ नहीं आ रहा लड़का बोलूँ उसको या लड़की बोलूँ। और नाम उसने क्रिश्चियनों वाला रखा है, किसी को मुसलमानों, किसी को हिंदू बना रहा है। तो लड़का लड़की वाली कन्फ्यूजन में इससे बेहतर है कि हम इसको बीच में फ़ैसला कर लेते हैं, वो एक खुसरा है। तो जो खुसरा, अब वो पता नहीं आप लोगों की सपोर्ट में बोल रहा है या क्या है, बहरहाल इसका हम आपको ऊपर ब्लेम नहीं देते, जबकि वो अल्लाह के फ़ैसले का बोल रहा है। मगर देखें, जब हर चीज़ सामने हो तो अल्लाह पाक भी उन कौमों की मदद करता है जो कौमें ख़ुद कोशिश करती हैं। खैर, उस खुसरे ने ये बात लिखी, खुसरा माज़रत के साथ इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि ना वो ही में ना वो शी में, पांचों उंगलियां घी में। किसी को वो लड़की बताता है, किसी को वो लड़का बताता है, नाम जोसेफ। तो उस खुसरे ने ये बात बोली, मेरा भी नाम लिखा 2 ब्लैकमेलरों के साथ और रमीज़ भाई का भी नाम लिखा, जबकि रमीज़ भाई भी इन्वेस्टर हैं, बाकी 2 ब्लैकमेलरों के भी नाम लिखे उसने। मेरे नाम के साथ मैं अपने नाम की बात करूंगा, दूसरों की बात नहीं करूंगा, कि उसने लिखा ये लोग 5 स्टार और FX फॉर यू के मेंबर नहीं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ख़ुद पता है कि मैं दोनों का मेंबर हूँ या नहीं।
सेकंड, कितनी बड़ी मेरी टीम है ये भी आपको मैंने ज़िक्र किया हुआ है। थर्ड, आप इस बात के गवाह हैं कि अभी लास्ट प्रोमो में बाइक विनर भी हूँ। अच्छा, साथ ही वो खुसरा नुमा चीज़ ये भी बात कहती है, ये कहता है कि इनकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, मगर जब पिछले 2 साल से इनको प्रॉफिट मिल रहा था तो जब इन्होंने कुछ नहीं बोला, और अब ये जो है नेगेटिविटी फैला रहे हैं अपना मकसद पूरा करने के लिए। तो क्या मैंने, क्या अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए, उसकी बहन का रिश्ता मांग लिया था? क्या मकसद था मेरा? तो ऐसे लोग अपनी औकात में रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, एक बंदा सिस्टम का हिस्सा नहीं है तो 2 साल से वो प्रॉफिट कैसे ले रहा था? मेरे ख्याल से कच्ची पी के आई थी वो खुसरान हुआ चीज़, या वो नशे की हालत से बाहर नहीं आई। ठीक है, दूसरा, उसकी माँ ने उसको वो दूध ही नहीं पिलाया कि वो अपने नाम से और अपने ओरिजिनल नंबर से सामने आए। ठीक है ना, ऐसों को मैं लॉटरी ही कह सकता हूँ मोहल्ले की। उसकी सिर्फ इतनी ही औकात है कि उसको ये जो जवाब दिया है ना मैंने, ये उसके लिए काफ़ी है। अब आइंदा उसको बोलना, जो किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करे ना तो सबूत के साथ करे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में जो अल्फाज अदा करे वो सबूत देने के लिए भी तैयार हूँ। जब आपका दिल चाहे, मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं। अच्छा, हरीश की कहानी, नेक्स्ट हेयरिंग में ज़मानत ज़ब्त हो जाएगी, अभी ऑर्डर निकले उसमें फ़ाइनल हो जाएगी। तो फिर राम प्रकाश ने जो ज़मानत दी हुई है उनकी 20 लाख रुपए मचलकों के साथ, तो ऑब्वियसली फिर नेक्स्ट पेशी में उसके बाद जो आएगी उसमें उसको आके जवाब देना होगा। तो बेहतर ये है कि डबल मसले मसाइल में इंसान आने से बेहतर ये है कि, एक दफ़ा फिर कहूँगा, आप लोगों के साथ थे, हैं और रहेंगे, और इस सिस्टम में दिल लगा के काम किया है, अच्छी टीम बनाई है और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालें और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालेंगे। बाकी और किसी भी किस्म का कोई सवाल हो, मैं हाज़िर हूँ। बाकी देखें, आपके बारे में जो कुछ ब्लैकमेलर्स बातें कर रहे हैं कि आप भाग जाओगे या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सब चीज़ें बेबुनियाद हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर अल्लाह ना करे ऐसा कुछ होगा भी, तो अब दौर बदल गया है, बहुत कुछ हो सकता है। मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी मोहब्बतें सलामत रहेंगी और हम लोग इंशाल्लाह इस सिस्टम में भरपूर वर्क भी करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आज, कल, परसों, किसी भी दिन, 2-4 दिन, 20 से पहले पहले इंशाल्लाह हरेश को भी ज़ाहिर कर दिया जाएगा कि वो किसके पास है, किस कंडीशन में, क्या है क्या नहीं है। बाकी चीज़ें इतनी सारी हैं, मैं उनका ज़िक्र इसलिए नहीं किया कि फिर ये वीडियो दुश्मनों तक जाएगी। तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स की बातें भी हैं और बहुत सारी चीज़ों की बातें हैं, मगर उसका ज़िक्र करना इसलिए मुनासिब नहीं समझा कि सिर्फ़ अभी सिर्फ उन्हीं बातों के जवाब दिए हैं जो सवालात थे और जिनके जवाबात काफ़ी हद तक लोगों को पता है। जवाब नहीं देता तो ज़ाहिर सी बात है लोगों की नज़र में मैं झूठा पड़ जाता, तो इसलिए जवाब देना ज़रूरी था कि कम से कम चीज़ों को क्लियर करना ज़रूरी है। बाकी आप लोगों के साथ थे, हैं और रहेंगे अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी कबूल कर लेते हैं। तो नहीं करते तो पता सब कुछ सबके पास, सबको ही है। और आपको याद होगा एक दफ़ा, चलें इसको नेक्स्ट वीडियो पे रखते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। आप सबका भाई ख्वाजा इरफान लाई। अल्लाह हाफिज़।